हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस का नाम सुना है? क्या आपको लगता है ऐसा सच में होता होगा? मुझे नहीं लगता था, जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। वो एक ठंडी अमावस की रात थी जब मेरी कार एक हाईवे पर खराब हो गई। मेरे फ़ोन की बैटरी भी दम तोड़ चुकी थी। तभी मैं भटकते भटकते एक बहुत पुराने और खस्ता हाल लॉज पर पहुंच गया। वहां रुकने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। लॉज के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नाक में भर गई। मैं नाक पर रुमाल रखकर रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां एक बहुत बूढ़ा और भयानक सा आदमी था, जिसकी हालत ऐसी थी कि वो जिंदा था या मुर्दा ये कहना भी मुश्किल लग रहा था। रूम अवेलेबल है क्या? बूढ़े ने हाँ में सिर हिलाया और एक चाबी निकालकर डेस्क टेबल पर रखते हुए बोला, रूम नंबर 13। उसकी आवाज़ बहुत रूखी और कर्कश थी। आधी रात के बाद कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा मत खोलना। जब मैं रिसेप्शन से जाने लगा तो उसने कहा। मैं हंसते हुए पलटा, क्यों, क्या होगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ घूरता रहा। उसके घूरने से मैं सक पका गया और पलटकर वापस चला गया। रूम नंबर 13 कॉरिडोर के सबसे एंड में था। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा पूरा खोला तो चरमराती हुई लकड़ी आवाज़ करने लगी। अंदर की हवा भारी थी और उसमें सड़न की गंध भी भरी हुई थी। दीवारों पर से पेंट उखड़ चुका था, पर मैं इतना थका हुआ था कि ये सब सोचने की हिम्मत मुझ में ना थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर पसर गया। रात के ठीक 12:01 हो रहे थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली और मैं जम गया। नॉक फिर से हुई, हल्की पर लगातार हो रही थी। मुझे बूढ़े की बात याद आ गई। डरकर मैंने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर अपनी आंखों तक खींच लिया। फिर एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ एक औरत की थी, पतली पर बहुत मीठी। पर डर से तो मेरे शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो जो कोई भी थी, डोर नॉब को बहुत हिम्मत लगाकर खोलने की कोशिश कर रही थी। जितनी तेजी से वो डोर नॉब को खड़खड़ा रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। अब वो दरवाज़ा पीटने लगी थी और उसकी मीठी आवाज़ अब चीखों पुकार में तब्दील हो गई थी। दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर बाद ही पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाज़ा टूट गया और दरवाज़ा चरमराता हुआ पूरा खुल गया। और वहाँ एक औरत खड़ी हुई नजर आई। उसका चेहरा हर तरह से बिगड़ा हुआ था। उसके चेहरे की चमड़ी हड्डियों पर से गलकर अलग हो रही थी। उसकी आंखों की जगह 2 अंधेरे कुएं थे जो मेरे ऊपर ही जमे हुए थे। उसने अंदर कदम तो रखा, पर उसके पैर ही नहीं दिख रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। ये मेरा कमरा है और अब तुम्हारी जान भी मेरी होगी, उसने चीखते हुए कहा और हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आने लगी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी उंगलियां तक नहीं हिल रही थी। मुझे जितने भगवान पता थे सब याद आने लगे। खुद को बचाने के लिए मैं मन ही मन जय श्री राम, जय हनुमान जपने लगा कि तभी एक झटके से मेरी आंख खुल गई और मैं उठ बैठा। तेज चलती हुई सांसों और हथौड़े की चोट की तरह सुनाई दे रही धड़कन के साथ मैंने चारों तरफ देखा तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर ही था। मैं सर से लेकर पैर तक पूरा पसीने से नहा गया था। उसके बाद से मुझे स्लीप पैरालिसिस पर यकीन हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।